मोस्ट ऑफ जब भी नए लोगों से मैं बात करता हूँ तो सभी लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं कि भाई हाँ, हेल्थ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो उनका हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर किसी का सैलरी समझो 30 तारीख को होता है, तो उसको पता होता है कि 30 तारीख को अगर मेरा सैलरी हो रहा है तो उसके पहले ही उनका हर एक लिस्ट रेडी होता है मंथली एक्सपेंस का। जैसे कि कार का लोन होगा तो कार के लोन के लिए अलग से पैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से पैसा, मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग से, फिर इंश्योरेंस, फिर गैस, फिर वाटर, फिर कहते हैं ना ब्रॉडबैंड के लिए, बाहर घूमने के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, बच्चों के घूमने के लिए, केबल के लिए। ओके। तो ये हम लोग क्या करते हैं, महीना टू मतलब मंथ टू मंथ हम लोग उसका कैलकुलेशन करके रखते हैं, और मतलब अपना ये बजट फिक्स है, भाई ये लगने वाला है। बट अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कहीं पे हेल्थ का बजट है क्या? हेल्थ यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लिखा लिखा हुआ दिखेगा भी नहीं। अगर यहाँ पे हेल्थ का बजट ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहाँ पे आपका या फिर बाकी के लोगों का हेल्थ अपना फर्स्ट प्रायोरिटी हो चुका है। यहाँ पे किसी का हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाकी सब चीजों के लिए वक्त है या फिर बाकी सब चीजों के लिए हम लोग पैसे निकाल रहे हैं। बट हम लोग हमारे हेल्थ के लिए पैसा क्यों नहीं निकाल रहे? जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अभी पैसा कमा पा रहे हैं या फिर हम लोग जो कुछ भी जी पा रहे हैं या फिर हम लोग ने जो कुछ भी खरीदा है, किसके दम पे खरीदा है? वो हमारी बॉडी के दम पे खरीदा है। क्योंकि हमारी बॉडी हम लोग लेके जाते हैं काम पे, हमारी बॉडी उसमें पूरा जी जान लगा देती है, और वो काम करने के बाद हमें पैसे मिलते हैं। उसके वजह से हमने हमने अभी तक अभी घर खरीदे हैं, हमने गाड़ी खरीदी है, और हम लोग ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। तो मतलब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी बॉडी। और यहाँ पे आप देखोगे हमारी बॉडी को ही स्थान नहीं है, या फिर हमारी बॉडी को ही कहीं पे भी मतलब स्थान ही दिया नहीं, या फिर उसके ऊपर खर्चा ही नहीं किया है। तो मतलब इंश्योरेंस जो है वो होता है इलनेस की बात, मतलब हम अगर बीमार पड़ते हैं बाद बीम, में का खर्चा बीमार है। पड़ने की बात मतलब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे वो तभी। तो हाँ। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा आपकी जनरेशन लेगी, आप कभी फायदा लोगे? जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है? आप खुद कमा भी रहे हो, आप उस पैसों का एंजॉय भी कर पा रहे हो। ठीक है, वो तो मतलब आगे की बात है, मतलब जब ये हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे। बट अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका क्या? तो मतलब सब लोगों का हेल्थ एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि अपने हेल्थ की जो लिस्ट है ये कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगी, या फिर है ही नहीं बहुत सारे लोगों की, शायद से इसके पहले आपकी भी नहीं होगी। बट एक बात आपको मैं पूछना चाहूंगा, जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं पहली बार, या फिर कभी भी एनी टाइम किसी से मिलते हैं, तो हम लोग उससे क्या पूछते हैं? कैसे हो। हम लोग उसको एक ही सवाल पूछते हैं कि आप कैसे हो। यही पूछते हैं ना, कि आप कैसे हैं, या फिर हाउ आर यू। मतलब अगर आप उनको ये सवाल पूछते हो, इसका मतलब आप उनके किसके बारे में बात कर रहे हो? हेल्थ। हेल्थ के बारे में। जब भी आप किसी को पूछते हो कि आप कैसे हो, तो आप इन शॉर्ट मतलब उनके हेल्थ के बारे में पूछ रहे होते हैं। बट आप देखोगे तो ये सिर्फ बोलने के लिए हो गया कि आप कैसे हो, हेल्दी हो के नहीं, अच्छे हो के नहीं। बट रियल में लोग इसके ऊपर कभी काम करते हैं क्या? तो बात ऐसी है कि लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। मतलब ये बड़ा सवाल है अपने आप को पूछने का, कि सच में हम लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक या फिर फिक्रमंद है क्या? तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ लोगों का आएगा नहीं। तो अभी यहाँ पे पूछना मुझे ये बात ये है, बताना भी आपको ये चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मोबाइल दिख रहा है आपको, तो ये मोबाइल के कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले कितना इंचेस का है, सीपीयू का स्पीड कितना है, मेमोरी कितना है, बैटरी कितना है, इसका मेगापिक्सल कितना कैमरा है। मतलब जब भी हम लोग एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, तो उस मोबाइल का हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल पूछते हैं। शायद से हम लोग को उस डिटेल के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी, फिर भी हम लोग उसको बहुत गौर से देखते हैं। बट गाइज मुझे ये पूछना ये है कि अगर हम लोग एक मोबाइल भी लेने खरीदने जाते हैं तो हम लोग उसका इतना सारा पूछते हैं, बट हम लोग हमारी बॉडी के बारे में जानकारी क्यों नहीं लेते? या फिर हम लोग हमारे बॉडी की जानकारी लेने के लिए क्यों क्यों उचित नहीं समझते, या फिर क्यों उसको पहला प्राधान्य नहीं देते? जैसे कि हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी में कितने सारे नर्व्स है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम कैसी होती है, वो किस तरीके से काम करती है, पचन किस तरीके से होता है, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारे आइस किस तरह से काम करते हैं, हमारी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन लगता है, हमारी बॉडी को कौन सा चीज खाने की वजह से हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। ये हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये मुझे भी हमको भी नहीं पता था। हम लोग ने कभी ये सब हमने बोला कौन कौन देखेगा ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग को स्कूल में भी ये सब चीजें सिखाई नहीं।
जब भी हम लोगों को हमारे बॉडी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता या फिर हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करते, तो हम लोग को ये सब चीजें होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। अभी लाइफस्टाइल डिजीज मतलब क्या? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब उसमें आता है हार्ट अटैक, फिर आता है डायबिटीज, फिर कैंसर, फिर क्रोनिक लंग्स के डिजीज होते हैं, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा। ये सब चीजें होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जब भी हम लोग हमारे बॉडी के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, वो खाना कैसे होता है, वो खाना कुछ तो इस तरीके से होता है जो कि हम लोग को पता ही नहीं है उसके अंदर कितना तेल जा रहा है, कितना कैलोरीज जा रहा है। ओके। और देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है। हमारी बॉडी बनी है सेल से। सेल से हमारे टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बने हैं, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी सिस्टम बनी है। बट यहाँ पे आप देखोगे सबसे टॉप पे कौन है, वो है हमारे सेल्स। और हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अभी जो सेल्स है उस सेल्स को लगती है भूख। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे बॉडी में इतने टाइप्स के सेल्स होते हैं गाइस। देखो, स्टेम सेल्स है, बोन सेल्स है, ब्लड सेल्स होते हैं, मसल्स के सेल्स अलग होते हैं, फैट सेल्स अलग होते हैं, स्किन के सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, एंडोथिकल सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। ओके। फिर बाद में कैंसर सेल्स होते हैं। इतने सारे सेल्स अपने बॉडी में होते हैं। कभी देखा आपने, कभी पूछा बॉडी को कि भाई इतने सेल्स कहाँ से आए? कभी नहीं पूछा। अभी देखो, अपने आप में हमारी बॉडी एक पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है एक्चुअली। ओके। अभी देखो, ये स्टेम सेल्स के बारे में अगर सोचो, पहले वाला सेल्स, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज मिलेगा। बोन सेल्स का अलग नॉलेज, उसका अलग नॉलेज। बट बात क्या पता है गाइस, हमारी बॉडी ये सब सेल्स मिला के बनी हुई है। अभी ये जो हमारे सेल्स है, उन सेल्स को लगती है भूख। और हमारे सेल्स को वड़ा पाव, समोसा पाव, दाल चावल, राइस, बिरयानी, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। उनको बस एक ही चीज समझ में आती है, और वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारी सेल्स को नीड क्या होती है, उनको नीड होती है न्यूट्रिशन की। जैसे कि हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा है, हमारे बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी, डी, इतना ही पढ़ा है। बट उसके आगे हमारी बॉडी को या फिर हमारी सेल्स को 114 टाइप्स के न्यूट्रिशन तत्व की जरूरत होती है। ओके। और हमारी बॉडी को 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सबसे पहला क्या है? वाटर। फिर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट। फिर बाद में है प्रोटीन। फिर बाद में है फैट एंड फैटी एसिड। फिर बाद में है वाइटामिन, मिनरल्स। फिर बाद में है प्रोटीन। ये सब मतलब हमारी बॉडी को क्या होता है, इसकी नीड होती है हमेशा के लिए। ओके। फिर बाद में वाइटामिन, रोज मिनरल्स, हर्ब्स, ये रोज चाहिए होते हैं, रोज, डेली। और ये तो मतलब 6 क्लासेस मैंने बताया, बट 6 क्लासेस के अलावा 114 टाइप्स के न्यूट्रिशन तत्व हमारी बॉडी को रोज चाहिए। अभी यहाँ पे पूछने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी को अगर ये चीजें रोज चाहिए, तो हमारी बॉडी को ये चीजें रोज हमारे खाने के थ्रू मिल रही है? तो इसका आंसर क्या है पता है? ना। क्योंकि ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी तो हमारी बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, देखो ये बाकी की चीज है, अभी इसके मैं नाम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा। ये सब चीजें रोज चाहिए हमारी बॉडी को, रोज। इसमें देखो विटामिन ए, डी, विटामिन ई, के, सी, थायामीन, बायोटीन, विटामिन B6, B12, फॉलिक, बायोटीन, क्लोरीन, टॉरसिन, इंटोसिन, एल कार्निन, एल कार्चिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर, आयोडीन। अभी सोचो, इतने सारे मैंने नाम लिए। अभी आप खुद ही बोलो मुझे कि ये हमारे बॉडी को रोज जा रहा है गाइस? नहीं जा रहा है। इसमें से एक की भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो गई ना, तो आपकी बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये जो वाइटामिन, मिनरल्स है ना, ये आपके ऑर्गन को चाहिए होते हैं, आपकी सेल्स को चाहिए होते हैं। अगर वो पर्टिकुलर सेल्स को वो चीजें नहीं मिली, तो वो सेल्स काम करना बंद कर देती है, या फिर वो सेल्स डैमेज हो जाती है। और एक बार वो सेल्स डैमेज हो गए तो वो क्या करेगी पता है? आपकी इम्यून सिस्टम जो होती है उसको क्या करेगी? डाउन करेगी। अभी देखो, अगर आप खाना पीना सही कर रहे हो, ये न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा है, तो क्या होगा? आपकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी? वो स्ट्रॉन्ग करते जाएगी। बट यही चीजें अगर आपकी बॉडी में ठीक तरह से नहीं जाएंगी, तो ये क्या करेंगी? आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करेगी? डाउन करते जाएगी, या फिर उसको कहते ना, बर्बाद करेगी आपके इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम एक बार खराब हो गई तो क्या होगा? आप जल्दी से वीकनेस या फिर आप जल्दी से बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे। आपको बीमारी जल्दी से झटपट से लग जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपकी क्या हो जाएगी? लो हो रही है इसकी वजह से। ओके। फिर देखो, अभी ये इम्यून सिस्टम हमारे क्यों मतलब लो होती है? ये इसकी वजह से अनहेल्दी फूड हैबिट्स। अनहेल्दी फूड हैबिट्स मतलब क्या? कभी भी कुछ भी खाना, तेल वाला खाना, टाइम पे खाना नहीं। ओके। फिर ऊपर से ऐसी चीज खाना जिसके जिसके अंदर ज्यादा मैदा होता है, जिसके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा शुगर होता है, ऐसी चीजें खाना, इसको कहते हैं अनहेल्दी फूड हैबिट्स। फिर बाद में नमकीन वगैरह खाना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये खाना नहीं है, हम लोग खा सकते हैं। बट ये रेगुलर बेसिस पे खाना हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर पे ये कुछ चीजें होती हैं या फिर हफ्ते में ये सब चीजें हो जाती हैं। फिर दूसरी बात क्या है हम लोग को डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को, वो है सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी को पूरी डैमेज कर देती है ये, मतलब बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे सोफे पे, बस आपने कभी 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 ना कभी इसका एंजॉय किया होगा इस चीज को। हम लोग सोफे पे बैठे हैं, खास करके कभी कोरोना के वक्त में, लैपटॉप है या फिर टीवी है, मस्त कोक पड़ा है, गेम खेल रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, सिर्फ देखते जा रहे हैं, नए नए रेसिपीज बना रहे हैं नए नए रेसिपीज, घर को फिर होटल बना दिए। फिर हमारी हालत क्या होगी मुझे बताओ ना, सिर्फ बैठ बैठ के खाना, बैठ बैठ के हर एक चीजें करना, तो हमारे बॉडी क्या करेगी, वेट गेन ही करने वाली है। और एक बार आपका वेट गेन हो गया या फिर ओबेसिटी की तरफ आप बढ़ गए, तो लोगों को क्या हो जाता है, अलग अलग टाइप्स की बीमारियां, उसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। और दूसरी बात क्या है, लो इम्यूनिटी। ऐसा कुछ गंदा खाना हम लोग खाएंगे, हमारी बॉडी क्या करती है पता है, एक बॉडी हमारी बॉडी ये कहती है भाई तूने जैसे सामान दे दिया मुझे, मैंने वैसी बिल्डिंग बनाई, तूने घटिया सामान दिया तो मैंने घटिया बिल्डिंग बना दी। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग ने घटिया कुछ खाया या फिर हम लोग की बॉडी को हम लोग ने अच्छी चीजें नहीं खिलाई, तो वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाएगी, लो ही बनाएंगी, जिससे वजह से हमारे लो इम्यूनिटी हो जाएगी। और लो इम्यूनिटी होने हो जाने की वजह से क्या होता है, सिंपल सी चीज, एक आदमी यहाँ से छींकता है तो उसके बाजू वालों को भी छींक छींक आ जाती है, मतलब इतनी हम लोग की लो इम्यूनिटी क्या हो जाती है, मतलब नीचे डिक्रीज हो जाती है। ओके, फिर बाद में देखो ना ऐसे लो, जब ये लो इम्यूनिटी हो गई तो हम लोग को बीमारियां हो जाती है। फिर बीमारी में क्या क्या आ सकता है, क्रॉनिक बैक, मतलब नी पेन, बैक पेन, ओबेसिटी, मोटापा, फिर इनफर्टिलिटी, ये बहुत बड़ा अभी कारण बन चुका है। पता है इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, आजकल कपल्स जो है वो मतलब बच्चे के लिए रोते हैं क्योंकि उनको बच्चे नहीं होते, क्योंकि उनको उनके खाने पीने में अच्छी चीजें जाती ही नहीं है, सेडेंटरी लाइफ की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाते हैं। फिर बाद में कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, ये सब चीजें। फिर बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, मतलब चिंताग्रस्त हो जाते हैं, स्ट्रेस, फिर डायबिटीज, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं जब भी हम लोग ऐसे इस तरीके से अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। हम जितना हेल्दी रहेंगे वो ही जीन्स हम कैरी करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो बाद में जाके नेक्स्ट जनरेशन को वो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है तो अभी आपका लाइफस्टाइल सुधारो, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस लाने के लिए कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है 80-20 फॉर्मूला। अभी ये 80-20 फॉर्मूला मतलब क्या है, 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। मोस्ट ऑफ लोगों को क्या लगता है बताए, कि हम लोग जितना ज्यादा जिम करेंगे, जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, उतनी मेरी बॉडी बनेगी, तो ये साफ गलत है। क्योंकि हमारी बॉडी को वर्कआउट सिर्फ 20% को चाहिए होता है, मतलब 20% मतलब क्या, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अगर आपने वर्कआउट किया तो बॉडी के लिए बेस्ट है। बट वैसे तो दिन भर में बॉडी मूव होती है। ओके, हमारी बॉडी बनाई गई है मूव होने के लिए, हाथ पैर दिए मूव करने के लिए। ये सही बात है, वर्कआउट नहीं किया तो भी चलता है। बट अभी क्या बताए, उल्टा क्या है कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है खाना पीना अच्छा, अच्छा न्यूट्रिशन, क्योंकि आप हम खाना ज्यादा खाते, मतलब 80% हमारा बॉडी न्यूट्रिशन की वजह से। यस, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे तो आपकी बॉडी ठीक तरह से काम करेगी, मतलब हर जगह से, मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये कभी होता है जब भी आप आपके खाने पीने में न्यूट्रिशन ज्यादा ऐड करते हो और 20% वर्कआउट करते हो, सिर्फ 20% ही हिस्सा रखिए वर्कआउट का। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तभी आपके बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। अभी ये चेंजेस जब भी नजर आते हैं तो आप अभी जितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप देखोगे कि हम लोग यही 80-20 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बस आपको क्या कर रहे हैं, सुबह का चाय और सुबह का जो नाश्ता है वही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुबह की चाय पीने की आदत होती है। अभी वो चाय में इतने सारे कैलोरीज होते हैं, इतने सारा शुगर होता है कि हम लोग को पता नहीं होता, जिससे एसिडिटी हम लोग को हो जाती है। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक अच्छा कहते हैं ना न्यूट्रिशियस, आपको क्या देते हैं, एनर्जी ड्रिंक देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रेश। अभी ये अफ्रेश क्या करता है, आपकी जो एनर्जी है उसके लेवल बूस्टअप करता है, एनर्जी लेवल को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। ये आपको मेंटल अलर्टनेस देता है। मेंटल अलर्टनेस मतलब अभी बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, सर मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, अभी मुझे नींद नहीं आती, या फिर मतलब मैं अभी आलसपन मेरा दूर हो चुका है, क्योंकि अफ्रेश पीने के बाद ये आपकी पूरी बॉडी में एक डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट कर देता है और आपको ये अलर्ट रखता है हमेशा। ओके, फिर ये आपका फटिक जो होता है, फटिक मतलब चक्कर आना या फिर जल्दी थक जाना, ये दूर कर देता है। और ये आप गर्म पानी में या फिर या ठंडे पानी में क्या कर सकते हो, इसको एंजॉय कर सकते हो। इसके अंदर टी एक्सट्रैक्ट है,
इसको ऑरेंज पिकॉक कहते हैं। ऑरेंज पिकॉक जो होता है उसके अंदर नेचुरल अमाउंट ऑफ क्या होता है, कैफीन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब भी लोग चाय पीते हैं, चाय या फिर कॉफी, उनको पता नहीं होता कॉफी चाय बढ़ते जाते हैं, बस उसके अंदर कितना कैफीन मिल रहा है लोगों को पता ही नहीं होता। और कैफीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, इतना याद रखिए, कैफीन भी ये न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए, बट कितना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही। और जो आप ये अफ्रेश पी रहे हो, ये अफ्रेश में नेचुरल अमाउंट ऑफ कैफीन है जो आपकी बॉडी को जरूरी होता है, जो आपको क्या करता है, अलर्टनेस देता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका सुबह का क्या कर रहे हैं, नाश्ता या फिर ब्रेकफास्ट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, उपमा पोहा, यही मोस्ट ऑफ सबके घर पे होता है कि नहीं, या फिर चाय या फिर चपाती। अभी उपमा पोहा ये खाने के लिए तो अच्छे हैं, बट इतना याद रखिएगा, सुबह सुबह हमारी बॉडी को चाहिए होता है न्यूट्रिशन खाने के साथ। ओके, अभी मुझे बताइए कि हम जो पोहा या फिर उपमा खा रहे हैं उसके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन है, आप मुझे खुद बताइए। तो हमारे उपमा पोहा में या फिर चाय चपाती में कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। और हमारे जो सेल्स जो होते हैं ये सुबह सुबह भूखे होते हैं न्यूट्रिशन के। वो हमेशा याद मतलब बोलते हैं कि मेरा जो मालिक है वो अभी सुबह सुबह कुछ न्यूट्रिशियस खाएगा, बट आता क्या है, पोहा उपमा। तो वो खुद ही बाद में बोलता है, अरे यार मेरे मालिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो हमेशा मुझको कुछ ऐसे कुछ हेवी खिला देता है, अभी मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करूँ। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, मुझे कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं मिला। अभी न्यूट्रिशन ही मुझे उससे कांदा पोहा से मिला नहीं, वो मैं अभी न्यूट्रिशन दूंगा किसको, ऑर्गन को कैसे पहुंचाऊंगा। तो क्या करता है, वो कार्ब्स जो आप डालते हो कार्ब्स को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, मतलब शुगर में। और शुगर आपकी बॉडी को मिल जाती है, बट शुगर क्या करती है, जल्दी से शूटअप हो जाएगी, जल्दी से आपको मतलब एनर्जी तो मिल जाएगी, पर उतने ही जल्दी वो डाउन चल जाएगी। इसलिए देखो, आप पोहा अगर खाओगे ना तो आधे घंटे के बाद वापस से भूख लगती है आपको। बट इसकी जगह पे आप न्यूट्रिशन लोगे ना, न्यूट्रिशन अभी इसके अंदर प्रॉपर सब न्यूट्रिशन है। ये हाई इन न्यूट्रिशन है, लो इन कैलोरीज है। और हम लोग जो पोहा खाते हैं, पोहा हाई इन कैलोरीज है, लो इन न्यूट्रिशन है। इसके अंदर आपको सिर्फ 220 कैलोरीज मिलते हैं, 220 कैलोरीज, और न्यूट्रिशन भर भर के है। और हम लोग जो पोहा खाते हैं, पोहा के अंदर 500 से 600 कैलोरी होता है, और न्यूट्रिशन डाउन, उसके अंदर न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो देखो, जब भी आप ये पीते हो इसके बाद आपको बहुत बढ़िया महसूस होता है, और आपको 2 से 3 घंटे भूखे नहीं लगते, क्योंकि ये आपकी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन उसने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। अभी आपके जो सेल्स होते हैं वो कहते हैं मुझे अभी कुछ देने की जरूरत नहीं, मैं इसमें बॉडी चला लूंगी ठीक तरह से। तो आपका काम यहाँ पे बन जाता है सुबह सुबह अच्छा न्यूट्रिशन लेने के वजह से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लगी है, वो आपके दिमाग का माइंडसेट है, क्योंकि रोज वो खाने की आदत आपको पड़ गई है। ओके, बट आपकी सेल्स को, आपके जो बॉडी सिस्टम है उसको न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मिल गए हैं। यस, तो आपको आपकी माइंड को समझाना है। यस, यहाँ पे आपकी सेल्स को मिल गया, जैसे मैंने कहा था, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम हुआ। तो अभी क्या होगा, जब भी आप ये न्यूट्रिशन लेते हो तो सेल्स क्या करते हैं, उस न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने से खींच लेते हैं, वही वो क्या करते हैं, टिश्यू तक पास करते हैं, फिर यही अपने ऑर्गन तक पास करते हैं, फिर यही अपनी बॉडी सिस्टम को पास करते हैं, जिससे अपनी पूरी बॉडी बहुत बेहतरीन काम करना शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने जब ये स्टार्ट किया तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, पहले 5 दिनों में उनका एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ उनका वजन भी कम होना शुरू हो गया। तो उसके साथ साथ उनका चेहरे पे ग्लो आ गया। बहुत सारे लोग जिनका रिजल्ट पहले पहले आपको यही मिलेगा, वो क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या गए थे, प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके वजह से। अभी इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, सोया प्रोटीन, जो कि टोटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसके अंदर कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो अपनी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए। फिर बाद में इसके अंदर हाई क्वालिटी फाइबर है। हाई क्वालिटी फाइबर मतलब फाइबर हम लोग को किससे मिलता है, हम लोग को मिलता है ये जब भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर आप जब भी काकड़ी गाजर या फिर ये सब चीजें खाते हो तो उसके अंदर फाइबर मिलता है। फाइबर क्या काम करता है, फाइबर आपकी बॉडी में जाने के वक्त ये आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है। जितना वो आपके इंटेस्टाइन क्लीन करेगा उतना आपका डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, बेहतरीन बनेगा। प्लस इसकी ये क्या है, लो इन कैलोरीज है, जैसे मैंने बताया लो इन कैलोरीज है, स्मार्ट फूड है। प्लस इसके अंदर फैट और सोडियम है ही नहीं, ना के बराबर है। और हम लोग जो देखो ना, जब भी पोहा खाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीजें खाते हैं जो इसके अंदर कितना नमक और कितना ज्यादा फैट होता है। ओके, जो सुबह सुबह के नाश्ता भर भर के करके लेके जाते हैं, कोई तो सुबह सुबह भाजी पोड़ी वो सब खा लेता है, इतना हेवी के शुरुआत आप इतना कर लोगे तो आपकी बॉडी वहीं पे ठप हो जाती है। वो बोलेगी भाई अब इतना हेवी में डाइजेशन कैसे करूँ, नहीं होता। फिर बाद में इसके अंदर आपको मिलेंगे 19 एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स एंड हर्ब्स। 19 एसेंशियल वाइटामिन मतलब क्या, एसेंशियल मतलब ऐसे वाइटामिन एंड मिनरल्स जो हमारी बॉडी पैदा नहीं कर सकती या फिर हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो हम लोग को बाहर से ही लेनी होती है। जो कि अभी आप ये पी रहे हो तो आपकी बॉडी को 19 एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स एंड हर्ब्स मिल चुके हैं इसके अंदर जो चाहिए थे। एक बार ये मिल गए तो आपकी बॉडी वापस से डिमांड क्यों करेगी खाने के लिए। फिर बाद में ये हम लोग हमारा
कोर प्रोडक्ट है, कोर मतलब मेन प्रोडक्ट, जिसके अंदर ये आपके सेल्स के ऊपर काम करता है, और इसको कहते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन। सेलुलर न्यूट्रिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके डायरेक्ट सेल्स के ऊपर काम करता है, और जब भी आपके सेल्स के ऊपर काम होना शुरू हो गया तो गाइज आप आपके अंदर बहुत सारे रिजल्ट देखते हो। जब भी आप आपका हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर देते हो, प्रॉपर वर्कआउट करते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, प्रॉपर मील प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हो, जैसे हम लोग ने आपको कहा था वैसे, तो आपके अंदर आपको बहुत सारे बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। और वेट लॉस तो बाय डिफॉल्ट है, वेट लॉस तो हो ही जाएगा, बट उसके अलावा आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, आपका चेहरा, आपका एसिडिटी चला जाएगा, मतलब बहुत सारे जो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा आपके आइडियल वेट पे, आपको आइडियल वेट पे लाने के लिए, मतलब आप आपके आइडियल वेट पे आ जाओगे, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन बन जाएगा, आपका ब्रेन हेल्थ जो है, ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, फिर आपके जॉइंट हेल्थ, अगर आपको नी पेन, बैक पेन वगैरह होता है तो ये भी आपको कम कम कर देगा, फिर धीरे धीरे आपकी ये जो स्किन है, स्किन को भी बहुत बढ़िया बनाएगा, स्किन को भी ब्राइट बनाएगा। फिर नेक्स्ट, ये आपका जो ब्लड में जो फैट ज्यादा जमा हो जाता है, वो फैट को भी क्या करता है, धीरे धीरे कट डाउन करता है। फिर बाद में आपके ब्लड में अगर शुगर की मात्रा भी ज्यादा है तो उसको भी बैलेंस कर देता है। फिर आपका जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी क्या कर देता है, वो मीडियम या फिर रेंज में लेके आता है। मतलब ये क्या करता है, आपके ये जो जितने भी ये 3 एस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं उनको नॉर्मल लेवल पे लेके आने का काम कौन करता है? ये न्यूट्रिशन। ओके, फिर बाद में यहाँ से आपको आप देखोगे कि अभी फिर ये सब तो मैंने बताया, तो इसके साथ आपको मतलब क्या मिलता है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, ये ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आने वाले हैं? तो ये है हमारा वर्चुअल का मेंबरशिप, जिसका फर्स्ट मेंबरशिप जो हमारा है वो है गेट फिट मेंबरशिप, और सेकंड है हमारा गेट फिट मेंबरशिप। अभी आप ये गेट फिट प्लस मेंबरशिप, मतलब अभी आप जितने लोग हो इन आप इसमें से गेट फिट मेंबरशिप में हो या फिर कोई गेट फिट प्लस मेंबरशिप में है। अभी ये मेंबरशिप का फायदा ये होता है कि आप जब ये मेंबरशिप लेते हो तो हम लोग आपको गाइड करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हम आपका वर्कआउट प्रॉपर ले लेते हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अभी ये हम लोगों को वर्चुअल फिट क्लब के बेनिफिट्स क्या हैं? तो हम लोग अगर ये वर्चुअल फिट क्लब अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? अ क्लब जस्ट अ क्लिक अवे। मतलब एक्चुअली जो हम सुबह रोज हम मिल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, शेक पी रहे हैं, वो डिफॉल्ट एक्टिविटी हमारा होना चाहिए। यस, जैसे हम रोज उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कर लो आज कर लो। तो ये बात है, ये डिफॉल्ट होना चाहिए हमारा, रोज उठ के वर्कआउट करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, न्यूट्रिशन देना बॉडी के लिए। ओके, तो ये घर से ही होना चाहिए। इसलिए हमने फिर सोचा कि ऑनलाइन ही बेस्ट ऑप्शन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक के ऊपर है। आपने क्लिक किया तो आपका क्लब डायरेक्ट ओपन हो जाता है। प्लस दूसरा फायदा क्या बताया? नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। फिजिकल क्यों? कोविड सेफ है, कोविड सेफ, क्योंकि देखो अभी आप वापस से न्यूज में देख रहे हो, वापस से कोई नया वर्जन आ चुका है। ओके, ओमिक्रॉन वगैरह सब आ चुका है, तो अभी यस, बट अभी यहाँ पे आपको क्या, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब फिजिकल टच नहीं, ना किसी के टच में आप आओगे कुछ भी। ओके, तो ये कोविड सेफ है। फिर बाद में लॉकडाउन सेफ है। अगर लॉकडाउन लग भी जाता है, सोचो अगर आपने क्लब में मेंबरशिप भर दिया या फिर ओके, अभी आपको जाना ही नहीं हो रहा क्लब में, तो कैसे? तो आप बोलोगे यार मेरे पैसे तो ऐसे जा रहे हैं। तो लॉकडाउन सेफ है। अगर लॉकडाउन भी हो गया तो हम लोग यहाँ पे तो मिल सकते हैं ना, बिंदास वर्कआउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में आपका ये टाइम और मनी क्या करता है? सेव करता है। मतलब आने जाने का खर्चा आपका बच जाएगा, आपका टाइम बच जाता है। कितना सारा टाइम मुझे बताओ ना, अभी जब से आपने ये ऑनलाइन ज्वाइन किया है तो आप देखो जल्दी से अपना खत्म हो गया सेशन, तो आप जल्दी से निकल सकते हो, अपना फ्रेश होकर काम पे निकल सकते हो कि नहीं, या फिर अपने काम पे लग सकते हो, घर के काम या फिर बाहर के काम। वो मतलब टाइम हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बिता स्पेंड कर सकते हैं और अलग काम कर सकते हैं वो टाइम। मतलब आपका पैसा और टाइम दोनों भी सेव होता है। प्लस लाइफ टाइम फिटनेस सॉल्यूशन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। मतलब हम आपको लाइफ टाइम फिटनेस कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसका हम आपको सॉल्यूशन देते हैं रोज। और ये भी कैसे? आपके घर बैठे, आपको बाहर जाने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। एजुकेशन क्लास होता है, एजुकेशन होता है, हमने स्कूल ज्वाइन किया है। यस। फिर यूनिक वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ पे देखो एक अच्छा सा हम लोग को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। और दूसरी बात क्या? एंटरटेनमेंट। हम लोग हमेशा ये सैटरडे को उत्सव करते हैं। ओके, तो उत्सव में डांस, मजा मस्ती, और हम लोग कितना एक बढ़िया सा रहते हैं ना, एक फैमिली। तो ये सब चीजें हम लोग को मिलती है। हमें इतना अच्छा लग रहा है तो आपको तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। फिर बाद में ये है कि हम लोग को फिर क्यों एनरोल करना चाहिए, क्यों हम लोग को नए लोगों को यहाँ पे लाना चाहिए, और लोगों को क्यों एनरोल करना चाहिए? सबसे पहला क्या बताया? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है बताया? जब भी कोई नया बंदा यहाँ पे आता है या फिर आप कोई करवा के लेने वाला कोई तो चाहिए,
और आपको जैसे हम स्कूल में जाते थे, हमारा होमवर्क दिखाते थे, तो हमारे को कि एक मैंने अकाउंटेबिलिटी थी तभी हाँ, टीचर आप अकाउंटेबल थे किसी और के लिए। और के लिए तो वैसे ही आप, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो भी यहाँ पे आएंगे, वो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, है ना? यस, हम लोग को ध्यान रहेगा उनके ऊपर, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर बाद में डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन डेवलप डेवलप होगा। होता है। डिसिप्लिन मतलब क्या कि भाई सुबह सुबह जल्दी उठना। मुझे बताओ ना कितने सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पहले सुबह उठा नहीं जाता था बट अभी उठ रहे हैं, प्लस उनको अभी विदाउट अलार्म उठ रहे हैं, तो मतलब क्या डिसिप्लिन लग रहा है ना। अच्छा, फिर बाद में क्या आपके एंडोर्फिन यानी इमोशनल, मैंने कहा ना जैसे कि हम लोग वर्कआउट कर लिया तो एंडोर्फिन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। फिर बाद में आप इमोशनल वेल बींग, मतलब हम लोग क्या होता है इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है यहाँ पे वो सभी के बहुत साथ। जरूरी है और ये अभी जरूर के जमाने में। यस पहले कैसे था, हमारे दादा परदादा सब न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी तभी, है ना? जॉइंट फैमिली थी, सोशल सपोर्ट था, एक दूसरे को समझ के लेते थे। मिलते भी थे रोज। रोज मिलते थे, मतलब एक फैमिली में 10-12 लोग तो रहते थे। बट अभी कैसे, अभी हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हम तो हमारे एक, हमारे यहाँ दो ही लोग, दो, या कोई फिर कोई हम रहते, दो ही कोई रहते हैं, कोई 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 तो बोलते मुझे occasionally चाहिए है, नहीं। तो कोई तो सोचो, तो मतलब इमोशनली लोग फिर कैसे में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अकेले बात करते करते कितना बात करेंगे। फिर बाद में क्या होता था, जब भी इमोशनल यहाँ पे क्या होता है, इमोशनल टच भी बन जाता है साथ में सभी का। फिर यहाँ पे एजुकेशन आपको मिलता है। हर अभी मुझे बताओ ना, हमने अभी तक इतने टॉपिक्स लिए, उसमें से कितने सारे टॉपिक्स रहेंगे जो आपके लिए नए रहेंगे, और उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। कोई फिर कोई टॉपिक ऐसे भी रहेगी जो हमने रिवाइज रिवाइज किया है। स्कूल डेज में सीखे थे, जी हाँ, उसके बाद में अभी हमें पता चला है वो। जी हाँ। अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस, हम लोग का मतलब हम लोग सबसे बात करते हैं, फॉलो होता है, उनका रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं और वो खुद भी रख पाते हैं अपना प्रोग्रेस। क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपके पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी होना बहुत जरूरी है। फिर बाद में हेल्थ। फिटनेस का हर एक का अलग अलग लेवल है। यस आपको कौन से लेवल का फिटनेस चाहिए, वो यस आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे, राइट? यस आपको पता है कि आपका कौन सा रेंज है और आपको कहाँ तक जाना है। यस। और यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन होता है और एनवायरनमेंट। हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या, यहाँ पे कोई नया भी आता है तो देखता है, अरे यार ये तो मेरे से उम्र में छोटा है बट कितना बढ़िया वर्कआउट करता है, इसको इतना बढ़िया रिजल्ट आया, अगर इसको आ सकता है तो मुझको क्यों नहीं आ सकता। अगर यार ये तो मेरी उम्र में तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़े हैं, बट ये देखो इनको अगर आ सकता है, या फिर ये बुजुर्ग है इनको रिजल्ट आ सकता है, मुझे क्यों नहीं आ सकता। तो लोग यहाँ पे क्या होता है, हेल्दी किसी कॉम्पिटिशन के हो जाता है। लाइफ में तो डिसिप्लिन ही नहीं रहता है, मतलब उसको ऐसे लगता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ। तो यहाँ पे आके उनको एक्साइटमेंट आ जाता है, पता चलता है कि हाँ हाँ, मैं ये सब चेंजेस कर सकती हूँ। यस। और यहाँ पे क्या मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देखो, मैं हर वक्त कहता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी में क्या होता है, एक दूसरे को देख के ना मोटिवेशन आता है, और ये मोटिवेशन ही क्या होता है, आपको आगे आगे बढ़ाता है हमेशा के लिए। फिर बाद में क्या, ये कन्वीनियंस है, सबको कन्वीनियंस है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल या फिर लैपटॉप रखो, आगे ओपन कीजिए, टाइम पे आइए, टाइम पे खत्म, टाइम पे आप अपने काम पे रेडी जाने के लिए। एंड एक्चुअली 6 बजे का बहुत बढ़िया बैच है, क्योंकि क्योंकि हमें टाइम मिलता है आगे बाकी का काम करने के लिए, मतलब अपना वर्कआउट भी हो जाता है, सुबह का अपना दिन का शुरुआत बढ़िया हो गया। फिर आपने आपका सोचो, आपका वक्त मिलता है आपको, आपका फ्रेश होने के लिए, घर का काम करने के लिए, या फिर आपके ऑफिस निकलने के लिए जल्दी से रेडी भी हो जाते हो। नहीं तो आप क्लब लगाओगे, क्लब जाओगे, क्लब से घर पे आओगे, फिर नहाओगे, फिर बाद में ये सब चीजों का मतलब वक्त चला चला जाता है। फिर बाद में क्या, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड। आपको यहाँ पे अच्छे अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि आप अगर 100% आपका अटेंडेंस है उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हो, वेट लॉस बढ़िया करते हो, उसका अवार्ड अवार्ड मिलता है। अवार्ड रिवॉर्ड से क्या होता है पता है, एक मोटिवेशन मिलता है गाइस। फिर बाद में क्या होता है, आप यहाँ पे अलग अलग टाइप लोगों के टेस्टिमनी सुनते हो, टेस्टिमनीज क्या, उनके एक्सपीरियंसेस, कि वो पहले कैसे थे, फिर उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद। तो वो कोई भी नए लोग आते हैं, जब उनके टेस्टिमनी सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, भाई इनको कैसे रिजल्ट आ रहा है। तो वो सुन के वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर यहाँ पे क्या है, फन मस्ती एनवायरमेंट है। हम लोग यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं।